कम्युनिकेशन स्किल को ठीक करने के लिए नंबर 1, जब भी बोलो सम्मान से बोलो। सब बोलो, नंबर 1, जब भी बोलो सम्मान से बोलो। दोबारा बोलिए, जब भी बोलो सम्मान से बोलो, विद रेस्पेक्ट। अपनी जबान से गाली, कितने लोग हैं जिनको लगता है, ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताइए, कितने लोग अपने मुंह से गाली निकाल बैठते हैं? ईमानदार लोग हाथ खड़ा कर लीजिए। कितने लोग हैं जिनको लगता है उनके मुंह से गाली कभी कभी निकल जाती है? कितने लोग हैं? हाँ, अपन लोग अपनी ज़बान को ठीक कर रहे हैं, और ज़बान को ठीक करने के लिए मैंने कहा कि सम्मान की भाषा का उपयोग करो। तो आप एक त्याग तो कर ही सकते हैं, और वो त्याग में मैं आपको भूखा रहने का उपवास नहीं करा रहा हूँ, भूखा रहने का उपवास नहीं करवा रहा हूँ। मैं केवल आपसे एक नेगेटिविटी हटाने के लिए कह रहा हूँ कि मैं मेरे मुंह से कभी भी क्या गाली नहीं निकालूंगा। मुंह की गाली और नगर पालिका की नाली दोनों एक जैसी गंदी होती है। मुंह की गाली और नगर पालिका की नाली, ये दोनों एक जैसी गंदी होती है। और अगर इस ज़बान को हमें ठीक करना है तो जैसे हम मच्छर को पकड़ के बाहर फेंकते हैं, वैसे ही अपनी इस गाली वाली आदत को अपनी जिह्वा के पास ले जाकर क्या करो, कम से कम जो कहते हैं कि मेरे मुंह से गाली निकल जाती है, वो लोग तो अवश्य अपने आप को मोटिवेट करते हुए खुद को प्रेरित कर लो। और क्या है अनिल बाबू, आपने हाथ खड़ा किया था, तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो क्या कहना है? गाली को गो। क्या कहो? गाली को गो। क्या कहो? गाली को गो। हमें इसे अपने जीवन से हटाना पड़ेगा और अपने आप को सभ्यशालीन कुल का मालिक बनाना पड़ेगा। अब जरा सोचो, अपने इतने ऊंचे कुल के लोग हैं, इतने अच्छे धर्मावलंबी लोग हैं अपने, और इतने अच्छे गुरुजनों से जुड़े हुए लोग हैं, और फिर भी अगर हमारे मुंह से गालियां निकल जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें अपनी इस जुबान पर भाषा समिति और वचन गुप्ती का हमें अंकुश जरूर लगाना चाहिए। भाई, शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्दों में, सब बोलो, शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। सब बोलो, शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये दिल के समंदर के वो मोती हैं, ये दिल के समंदर के वो मोती हैं जिनसे एक अच्छे इंसान की पहचान होती है, जिनसे एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। हमारे शब्द ही हमारी पहचान बनते हैं, हमारी कुलीनता की पहचान बनते हैं। पर अगर हम गाली निकालेंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। जैसे लोग थूक को थूक देते हैं, कफ को थूक देते हैं, ऐसे ही अपने दिमाग में अपने आप को वचनबद्ध बनकर कि प्राण जाए पर वचन न जाए, मैं अपने मुंह से कभी गाली, अपने मुंह से कभी गाली नहीं निकालूंगा। हम लोग इतने अच्छे समझदार लोग हैं, पर फिर भी आज देखो, माँ जैसा पवित्र शब्द, बहन जैसा पवित्र शब्द, क्या माँ और बहन से पवित्र शब्द कोई हो सकता है? क्या कोई है? संसार में तो सबसे पवित्र ये शब्द है माँ बहन, लेकिन हम लोगों ने उसे भी गाली बना दिया। जो व्यक्ति अपने मुंह से माँ और बहन से जुड़ी हुई गाली बोल रहा है, ऐसा करके वो अपनी जन्म देने वाली माँ और राखी बांधने वाली बहन का अपमान कर रहा है। अपनी जबान से अगर कभी मुंह से गलती से भी निकल जाए, अपने गाल पर खड़े होकर के चांटा मारना और 4 लोगों के बीच में मारना। बोले अरे ये क्या? बोले भाई साहब, गुरुदेव ने मुझे समझाया था कि गाली नहीं निकालनी है, पर मेरे मुंह से आदतवश निकल गई, इसलिए गाल पर जो चांटा गाया है वो उस बात का है ताकि मेरे मुंह से दोबारा ना निकले। आपका बच्चा अगर गाली निकालेगा तो आप झट से चांटा मार कर उसे कहेंगे हट, ऐसा बोलते हो? और खुद से गाली निकल जाए तो कौन चांटा मारेगा? कौन आपको दंड करेगा? सेल्फ पनिशमेंट की आदत होनी चाहिए आदमी में। शब्द बोलिए तो सभी, सेल्फ पनिशमेंट की आदत होनी चाहिए। शब्द बोलिए सब लोग। क्या बोला मैंने?
सेल्फ पनिशमेंट, मुझसे गलती हो गई तो मुझे मेरी गलती को माफ़ नहीं करना चाहिए, मुझे अपने आप को दंडित करना चाहिए कि आज मुझसे ये गलती हुई है और मैं आज उसका ये प्रायश्चित करता हूँ और खुद को ये दंड देता हूँ ताकि दोबारा मुझसे ये गलती ना हो। अगर आदमी खुद से होने वाली गलती को अगर माफ़ करता रहेगा तो फिर कोई दुनिया में उसको सुधार ही नहीं पाएगा। दुनिया में कोई किसी को नहीं सुधार सकता, व्यक्ति खुद अपने आप को दंड देकर गलती होने पर सुधार खुद अपने आप को करता है। इसलिए मैंने कहा हमेशा सम्मान की भाषा बोलो, गाली मत बोलो, अपने मुंह से किसी को तू या तुम मत बोलो। आजकल कल्चर ये आ रहा है तू और तुम शब्द हटाने के लिए कहा जा रहा है, और मैं कहूंगा सब लोग एक दूसरे को आप कहने की आदत डालो। क्या है शब्द? फिर सम्मान की भाषा सीखने सिखाने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल सिखाने के लिए मैं कह रहा हूं सब बोल लो। क्या है? तू और तुम शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अनेक घरों में देखता हूं लोग मां को भी तू और तुम कहते हैं। मैं कहूंगा तू और तुम शब्द, जब हमारे कल्चर में शब्दों का फर्क है, तू, तुम, थे, आप, श्री, कितने हैं? इंग्लिश में जाएंगे तो सबका मीनिंग यू है, पर हिंदी की भाषा ने इतना गौरव भाषा को दिया है कि तू, तुम, थे, थाने, आप, श्री, सारे शब्दों में फर्क समझ रहे ना। हम आप श्री तक ना भी पहुंचे पर हम आप तक तो, इस उत्तम सीढ़ी तक तो हम पहुंच ही सकते हैं और अपने आप से कह सकते हैं। मैं अपनी पत्नी को भी क्या कहूँगा, लोग साड़ी को तो आप कहते हैं और घरवाली को तुम कहते हैं। काम कौन आती है, साड़ी की घरवाली? तो फिर वो सबसे सम्माननीय है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वहाँ पर देवता भी रमण करते हैं। नारी को सम्मान दीजिए, पत्नी को सम्मान दीजिए। आप अगर अपनी पत्नी को और अपने पति को सम्मान नहीं देंगे तो कौन देगा? कल्चर बदल रहा है। पहले पति पत्नी को तुम कह रहे थे, आजकल पत्नियां भी अपने पति को तुम ही कह रही है। पहले महिलाएं पति का नाम नहीं लेती थी, आजकल संस्कृति बदल गई। अब सारी पत्नियां अपने पति को तुम नाम लेके पुकारना। पहले सासू जी ससुर जी आवाज़ देते, बींदनी इधर आई जो, अब बोले कमला इधर आना, प्रज्ञा इधर आना। हमने हमारे कल्चर में गिरावट लेकर के आ गए हैं। अपने आप को एक कुलीन व्यक्ति बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल में तू और तुम शब्द हटाते हैं, आप शब्द जोड़ते हैं। अगर आपने अपनी पत्नी को आप कहना शुरू कर दिया तो मैं समझ लूँगा आप दुनिया के हर व्यक्ति को आप कहना सीख जाएंगे। क्या है आप लोगों के भीतर अपनी ज़बान को ठीक करने के लिए आप अपने आप से वादा कर सकते हैं? कितने लोग वादा कर सकते हैं कि साहब आज के बाद मैं अपने पत्नी को आप कहूँगा? कितने लोग हैं? अपनी पत्नी को मैं क्या कहूँगा? थोड़ा दोबारा ढंग से हाथ ऊपर उठा कर बताइए तो। आप कहूँगा। वेरी गुड। काफ़ी लोगों ने अपना अगर मन तैयार किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। पहली बात, सम्मान की भाषा बोलो। पिताजी का भी नाम लेना हो तो सीधा ये मत कहो नाम क्या, बोले हंसराज जैन, नहीं, नाम क्या है? श्री हंसराज जी जैन। हमेशा श्री लगाओ, जी लगाओ, ये है भाषा को सम्मानपूर्वक बनाना। दूसरा है, जब भी बोलो आत्मविश्वास के साथ बोलो। क्या करो? हमेशा जब भी बोलो आत्मविश्वास के साथ बोलो। आपस में बातचीत करो तब भी आत्मविश्वास के साथ करो। मंच पर आकर बोलना हो तब भी आत्मविश्वास पूर्वक बोलो। ढीले ढाले अगर बोलोगे तो कभी भी सही वाणी का उपयोग नहीं हो पाएगा। तीसरा, जब भी बोलो समझदारी के साथ बोलो। क्या करो? हमेशा जब भी बोलो समझदारी के साथ बोलो। ना समझी के साथ अगर बोलोगे तो बोलने के बाद पछतावा करोगे, और समझदारी के साथ बोलोगे तो हमेशा रिश्ते में मिठास और मधुरता घुलती रहेगी। इसलिए जब भी बोलो किसके साथ? समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ, लॉजिक तार्किकता के साथ
मनोवैज्ञानिकता के साथ। तो जब भी बोलो पूरी समझदारी के साथ बोलो, बोलने के बाद पछतावा न करना पड़े। सावधान इसलिए रहिएगा, धनुष से निकला हुआ तीर, सब बोलो, धनुष से निकला हुआ तीर, माँ के पेट से निकला हुआ बच्चा, माँ के पेट से निकला हुआ बच्चा, और बंदूक से निकली हुई गोली, और जबान से निकली हुई बोली, ये वापस कभी भी लौट कर नहीं आती। इसलिए सावधानी पूर्वक बोलो, समझदारी के साथ बोलो। चौथा, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए हमेशा दूसरों की तारीफ करने की आदत डालो। लोगों की निंदा और आलोचना करने की बजाय क्या करो, तारीफ करने की आदत डालो। आप में से कितने लोग हैं जिनको निंदा अच्छी लगती है अपनी, पर कितने लोग हैं जिनको अपनी तारीफ अच्छी लगती है? ओ, सबको ही अपनी तारीफ अच्छी लगती है। तो भाई साहब वही खाना खिलाओ ना जो अगले को पसंद आता है। तो हमेशा अपनी वाणी को सकारात्मक बनाने के लिए दूसरों की तारीफ करने की आदत डालो। अगर किसी की आलोचना करनी पड़े तो कंजूस बन के करना, पर तारीफ करनी पड़े तो दानवीर बन करके उसकी तारीफ कीजिएगा कि साहब वो आदमी क्या है, जीता जागता देवता है साहब, उसकी क्या बात है, वो बड़ा महान है, उसकी क्या सेवा है। तारीफ करोगे तो उसको और अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। अंतिम पांचवी बात, और वो है जब भी बोलो हमेशा दूसरों को प्रोत्साहन देते हुए बोलो। ऐसी वाणी मत बोलो कि अगले को अपना हल्का लगे। ये मत कहो मारी बींदनी में कहीं कोनी, कहीं आवई कोनी। ये कहो मेरी बींदनी बहुत अच्छी है, उसको बहुत कुछ आता है। अगर उसमें कोई कमी है तो आलोचना करने की बजाय उसे सिखाओ, बेटा ये ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है। जैसे हमने हमारी बेटी को सिखाया वैसे ही अपनी बहू को भी सिखाओ। दोनों ही नए हैं, आलोचना मत करो बल्कि प्रोत्साहन दो। ये मत कहो मेरा बेटा पढ़ने में ठोठ है, नहीं नहीं मेरा बेटा पढ़ने में बहुत होशियार है। कम से कम आपसे तो होशियारी है, कम से कम आपसे तो होशियारी है। प्रभु जी जरा आप खड़े होइए तो। नंबर 1 वाले, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। आपके कितने % मार्क्स आए थे? 76। और आपका बेटा होगा, बेटे कितने % मार्क्स आए? उसके 98। अब बताओ बेटा आगे के बाप आगे? बेटा आगे। तो हमें क्या करना चाहिए? उसे प्रोत्साहन देते रहना चाहिए, हमेशा पीठ थपथपानी नहीं चाहिए। बेटा बहुत लाया, तू मुझसे आगे बढ़ गया। बाप से बेटा सवाया निकल गया। अरे आज के ज़माने में लोग जो नंबर लाते हैं ना, पहले ज़माने के लोगों के नंबर मिला लो तो आज का आपका बेटा जितना नंबर ला रहा है, आपके अगर दोनों सगे भाई के मिलाकर के नंबर जोड़ लो ना, तब कहीं जाकर के उसके बराबर पहुंच पाओगे। तो बच्चे की पीठ थपथपाना सीखो। बेटा है, बहू है, पड़ोसी है, जो काम करे ना हमेशा उनकी पीठ थपथपाया करो। जैसे मान लो कि ये चातुर्मास करने वाले जितने भी महानुभाव है ना, पास में जाया करो और पास में जाके बुला करो, भाई साहब बहुत बड़ा कमाल करें साहब, आपने तो क्या कमाल कर दिया, क्या गुरुजनों को बुला कर लाए हैं। खूब पीठ थपथपाया करो। अगर आप इनकी पीठ थपथपाओगे तो भाई साहब गधे की भी पीठ थपथपाओगे तो घोड़े की तरह हिनाएगा। और अगर कहोगे तुम कुछ नहीं करते तो घोड़ा भी गधा बन जाएगा। क्या करना चाहिए? अंदर से पीठ थपथपाओ, पीठ थपथपाने का काम करो। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु और, वशीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर। अपने आप में यह सम्मोहन विद्या है, और सम्मोहन विद्या यही है, हमेशा मिठास से बोलो, अदब से बोलो, विनम्रता के साथ बोलो। कठोर वचनों का, निंदा का, मजाक उड़ाने का, हल्के शब्दों का त्याग करो और अपने आप को इस तरह से लोकप्रिय और पावरफुल बनाने का आधार प्राप्त करो।